जी, मैं आपसे थोड़ा चिराग पासवान के बारे में बात करना चाहता हूँ। चिराग पासवान के बारे में बात कम हो रही, जबकि उनका जो नतीजा आता दिख रहा है, उनका जो स्ट्राइक रेट दिख रहा है कि 29 में 19 सीटें फिलहाल वो आगे चल रहे हैं, वो बड़ा अद्भुत है। लोकसभा से ही चिराग पासवान अपना स्ट्राइक रेट लगातार गिना रहे थे और उसी की तुलना में वो सीटें भी मांग रहे थे कि उनको 5 लोकसभा सीटें में लड़ाया गया, सभी में वो जीते, तो उसी के अनुपात में उनको विधानसभा सीटें में मिली, जिसको लेकर बड़ी सिरफटौवल भी हुई। आपने देखा होगा जब सीटों को बंटवारा हो रहा था तो किस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी खबरें आई। अमित शाह फिर पटना आते हैं, मुख्यमंत्री के घर में दिन भर मीटिंगें चलती हैं और ये होता है कि भाई चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं उससे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार नहीं खुश हैं। मगर अब जब नतीजे सामने हैं तो साफ तौर पर ये मुझे लगता है चिराग पासवान के लिए एक तमगे के तरीके है कि उनको 29 में 19 पर कामयाबी मिलती दिख रही है। तो चिराग पासवान के बारे में आपका क्या एनालिसिस है? ये जो 19 सीटें वो लेकर आए हैं, इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या उनका दखल और बढ़ेगा? देखिए, संख्या बल के हिसाब से चिराग बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट को लेकर के जब उन्होंने बातें की थी तो बेगूसराय से जो बहुत फायर ब्रांड हिंदू नेता जिन्हें कहा जाता है, गिरिराज सिंह ने कहा था कि स्ट्राइक रेट मोदी और नीतीश का होता है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। और बाद में भी ऐसा रहा कि ये नीतीश कुमार नाराजगी जताते हैं और कई सीटों में बदलाव होता है। जैसे हिसुआ से लेकर के कई जगहों पर सीट उनसे ले ली जाती है, फिर बख्तियारपुर फतुहा जैसी सीटें दी जाती है। हालांकि अभी अभिनव बता रहे थे कि मनेर की सीट भाई वीरेंद्र जीत रहे हैं, तो हाँ, प्रत्याशी का भी खेल है, प्रत्याशी भी उस तरह के तरीके के मजबूत प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ नहीं थे। चलिए, भाई वीरेंद्र भी वहां बड़ी मजबूत नेता है, लेकिन चिराग पासवान जो एक बार फिर से बिहार में चिराग जलाने में कामयाब रहे हैं और जो स्ट्राइक रेट है, जाहिर सी बात है कि दावेदारी और हिस्सेदारी और जिम्मेदारी, बात तो वो करेंगे कि जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि दावेदारी वो शुरू से पेश करते हैं, हिस्सेदारी के तौर पे उनके पास संख्या बल अच्छा आ गया है ना। तो ये जरूर है कि वे वहां अपनी बात जो है एक बिल्कुल रखेंगे। और बात रखने पे अब देखने वाली बात होगी ना कि 29 में 19 ये अगर कायम रह जाता है तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। अब ये बात चलेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 95-96 सीटों पर, उधर दूसरी तरफ जनता दल यू 85 सीटों पर, अब आप जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है, 122 में बहुमत है और ये बड़ी संख्या है। आप कोई छटपटा भी ले, कोई और पार्टी का, हम का, आरएलएसपी का कोई व्यक्ति छटपटा भी ले तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। लेकिन सवाल है कि गठबंधन की सरकार है, आपको गठबंधन चलाना है, आगे भी सफलता पानी है, राजनीति तो 1-2 दिन का होता नहीं। तो ये है ना कि मोदी के हनुमान के तौर पे चिराग लगातार अपने को प्रस्तुत करते रहे हैं। तो जितनी सीटों के अनुसार मुझे लगता है कि इन्हें भी शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल के अंदर। चिराग पासवान एक बार फिर से, कभी कभी मुझे जो लगता है कि मेहनत एक अलग बात है और राजनीति में प्रारंभ भी काम करता है। तो प्रारंभ इनका बड़ा मजबूत है, ऐसी बात नहीं कि एक बहुत बड़े नेता के तौर पे, और पासवानों का जो वोट है 5.61%, तो 6% वोटों की हिस्सेदारी हमेशा आप शुरू से अगर देखेंगे तो रही है। और इस बार कितना वोट प्रतिशत मिलता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यही इनकी पूंजी है कि जो वोट का प्रतिशत है, इनके साथ लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हो, यह बना रहता है। और ये जो वोट है वो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए 2% के वोट के स्विंग से तो बहुत सारी चीजें होती है। ये तो वोट का 6% है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो प्रॉपर तौर पे लगता है सौरभ, कि ये जब जमीन पे आप भी बहुत घूमे हैं, बहुत आपने कवरेज किया है, तो जो लोग विश्वास जता रहे थे नीतीश की नीति में ना, वो अद्भुत था। और लैंडस्लाइड उसी का है। जिन 4 चीजों पर नीतीश ने तेजी से एक्ट किया, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, जीविका दीदी हो और आंगनबाड़ी सेविका हो, उनके वेतन में वृद्धि हो गया, संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गया, फिर 125 यूनिट। मुझे याद है मैं विधानसभा कर रहा था, नीतीश कुमार से जब विपक्ष के एक नेता ने यह प्रश्न किया कि क्या बिजली बिल वहां बात चली, तो नीतीश कुमार उसी विधानसभा में उठ करके उन्होंने बड़ी दावे के साथ कहा था कि क्या किसी राज्य में ऐसे ही है, बिजली फ्री दे देंगे, तब तो विभाग ही घाटे में चला जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दिया।
जिसका लाभ हमें भी मिलता है, जिसका लाभ गांव के किसानों ये को भी मिलता है। वाला दांव हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन आपने देखा वो 400 से 1100 करने का दांव हो, इसको लेकर आपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष लगातार, चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये दावा करते रहे कि हमने क्योंकि ये वादा कर दिया था, इसके दबाव में नीतीश कुमार ने किया, तो उसका क्रेडिट भी लेने का प्रयास कर रहे थे। मगर मुझे लगता है जनता ने उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही दिया और वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट दे दिया। देखिए, ये शुरू से खेल शुरू हुआ। जब 15 में साथ में आए, फिर बीच में साथ में आए, तो उन्होंने नौकरी का क्रेडिट लेना शुरू किया। लेकिन देखिए, लोगों को पता होता है ना कि भाई नेता कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नीति कौन बनाता है। सरकार पूरी नीति बनाती है ना, और नीति जब बनती है, घोषणाएं होती है, और इस बीच में 2 बार उन्होंने पलटी भी मार दिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद भी क्रेडिबिलिटी कायम रहा, ये बड़ी बात है। और फिर चूंकि एक होता है ना कि प्राकृतिक गठबंधन होता है, कई चीजें होती है कि आपसे हमारा जब मन मिलता है तो वो मिलता है, किसी के साथ रहने में बहुत ज्यादा आप, ठीक है, मजबूरी में साथ हो गए, फिर आप इधर चिटक गए। तो नीतीश कुमार बार बार इस चीज को कहा करते थे। जब 2020 के बाद उनका गठबंधन टूटा था, तो बार बार इस चीज का जिक्र किया करते थे कि हम 2 लोगों की वजह से इधर से उधर गए हैं। लेकिन दिनकर की एक पंक्ति है सौरभ, उसको आप 1950 के दशक में ये पंक्ति उन्होंने लिखी थी कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। विधायक उनके जीत रहे हैं। आगे अब थोड़ा चुनाव परिणाम पूर्णतः आ जाए तो अब देखना होगा। हालांकि संभवतः मुझे जो लगता है, अभी तक मुझे जो भरोसा है कि कोई चिल बहुत ज्यादा मचने वाली नहीं है।